हेलो स्टूडेंट, आपका कप्पू क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कप्पू क्लास में अपनी वीडियो यानी मैथ्स में आपके बीच में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। आज 8.3 का लास्ट पार्ट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें कई सारे पार्ट हो चुके हैं और मैं उन्हें करा चुका हूँ अच्छे प्रकार से। आपने फॉर्मूले भी याद किए होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो भी आपने अच्छे प्रकार से याद किए होंगे। और आज नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको यानी बराबर रखा है, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है या नहीं है, ये हमें निकालना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। और हमारा एक बात तो सुनिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम बढ़ाते रहें। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करते रहें। चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। आज क्या करने वाला क्वेश्चन में कि क्वेश्चन बोलता है कि कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, क्या कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा बोलता है बराबर किसके 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। ये कैसे आना बायां यानी बायां पक्ष दायां पक्ष कैसे बराबर आएगा आइए समझाते हैं इसे। चलिए आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप अच्छे सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। क्या है आज एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे प्रकार से। क्वेश्चन क्या लिख रहा है, ठीक है, देखो समझो। आप जानते हो क्या कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है हमारे पास में 1 अपॉन कोसेक होता है ना। तो अब जानते हो कोसेक का उल्टा क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा कोसेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा, क्या 1 अपॉन साइन थीटा होगा। मैं जानता हूँ कोसेक को कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ ना। माइनस से कॉट को कैसे लिख सकता हूँ, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, क्या होता है कॉट को कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ लिखना कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रैकेट लगाया बराबर। हमें क्या निकालना है, हमें यानी दायां पक्ष निकालना है। क्या निकालना है, ये हमें दायां पक्ष निकालना है। इस दायां पक्ष को कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। दायां पक्ष हमें निकालना है, ये क्या हमारा बायां पक्ष। क्या लेंगे हमने, क्या लिया है यहाँ पे बायां पक्ष लिया है। बायां पक्ष लिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, आप जानते हो माइनस आता तो किसी में क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बोलना, इसका साइन स्क्वायर आएगा, यानी साइन स्क्वायर सबसे बड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। साइन से साइन कटेगा कितनी बार, एक बार, तो क्या बचेगा हमारे पास में साइन बचा, साइन थीटा बचा। ऐसे साइन स्क्वायर कटे कितनी बार, एक बार, तो क्या बचेगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा। कितना बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बचा। देखो एक बार समझो इसे, कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने क्या करा, देखो समझो क्या करा हमने कि साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, हमारा क्या बचा, हमारे पास में एक साइन बचा। क्या हमारे पास में एक साइन बचा। हमारे पास में एक थोड़ा सा डाउट क्लियर हो रहा है इसमें कि कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा होना चाहिए। क्या कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, क्या या तो इसका इसके ऊपर ही होगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक कर चुका है, क्या होगा स्क्वायर इसके ऊपर भी होगा और स्क्वायर इसके ऊपर भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे ऐसे करेंगे। क्या हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में था कि क्वेश्चन थोड़ा गलत सा लगा, यानी एक के ऊपर स्क्वायर है और एक ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अब किस पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अब देखो ये दो बार चीज़ लिख रही है, यानी स्क्वायर हो रहा है किसी चीज़ का, क्या हो रहा है किसी चीज़ का स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है तो क्या करेंगे, देखो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, यानी एक स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ाए, एक स्क्वायर इसके ऊपर चढ़ाए। यानी मैंने देखा एक फॉर्मूला बनता है मेरा यहाँ कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। एक बार जोड़ते हैं इसको, एक बार घटाते हैं। क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और स्क्वायर घटाते हैं इसको। ठीक है, मैंने देखा कि एक बार जोड़ा और एक बार घटाया। इसको लिखना है 1 प्लस के कॉस थीटा, 1 प्लस के कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद करना, 1 माइनस के कॉस थीटा, क्या 1 माइनस के कॉस थीटा लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे साइन स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। आपने क्या करा, देखो स्क्वायर है, ये क्या है स्क्वायर है, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक स्क्वायर से क्या कट गया हमारा, एक 1 वाला कट गया, क्या बचा 1 वाला कट गया। क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। क्या आ गया हमारे पास में, बायां पक्ष हमारे पास में कितना आया था, 1 अपॉन माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा। देखो सेम आ रहा है, सेम आया तो क्या है हमारा दायां पक्ष क्या आ गया हमारा बराबर आ गया। क्या आ गया दायां पक्ष हमारा क्या आ गया हमारे पास में बराबर आ गया। यहाँ लिखना LHS बराबर, यहाँ लिखना LHS बराबर किसके होगा हमारे पास में RHS के। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, इसको कैसे करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बीच में अभी लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन और कैसे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इन क्वेश्चनों से अच्छे प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में करना है इनको। अगला क्वेश्चन बोलता है कॉस थीटा अपॉन, लिखना जब तक लिखो आप, थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ लिखना क्या बोल रहा है, कॉस थीटा कॉस ए, लिखना कॉस ए 1 प्लस के साइन है, क्या कॉस ए 1 प्लस के साइन है लिख रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में है। दूसरा पॉइंट दे रखा है 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब इसको कैसे निकालना है, किसके बराबर आना चाहिए, यानी 2 सेक के बराबर आना चाहिए। और 2 सेक के बराबर कैसे आएगा समझो इसे, कैसे आएगा समझो इसे। यानी इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको मिटा दो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका।
देखो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको पता है जो चीज़ें आपको पता है उनको उन चीज़ों को करना चाहिए। पहले क्या करना है, पहले दायां पक्ष लिखना है। क्या दायां पक्ष लिखना है, हमने लिखा दायां पक्ष लिख लिया हमने, ऐसे मैंने ये भी लिख लिया, बायां पक्ष सॉरी बायां पक्ष लिख लिया मैंने, ऐसे ही मैंने ये लिख लिया। ठीक है, आपको बता दो प्लस आ रहा है, क्या करना है एलसीएम लो। पहले इसका एलसीएम लिया, कितना आएगा एलसीएम, 1 प्लस के साइन ए, ब्रैकेट लगाना मत भूला करो, और कॉस ए। ठीक है, निकाला हमने, निकाल लिया हमने, क्या देखा 1 प्लस के साइन ए से 1 प्लस के साइन ए कितने का घटा, एक बार बचा, क्या कॉस ए बचा। कॉस ए का कॉस ए में स्क्वायर करेंगे कितना है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉस से कॉस कट गया कितनी बार, एक बार बचा, क्या हमारे पास में 1 प्लस के साइन ए, यानी क्या बचा 1 प्लस के साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, यानी क्या हुआ इसका भी गुणा किसमें होगा, इसमें होगा। ठीक है, यानी इसको काटा, इस ये काटे, क्या बचा क्या हमारा इसमें, इसका करेंगे गुणा करेंगे कितना आएगा स्क्वायर, ऐसे इसका करेंगे कितना आएगा स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या करना है हमारे पास में कॉस स्क्वायर है हमारे पास में यूँ ही रहेगा प्लस, देखो किसका वर्ग बनना है, ये किसका वर्ग बनना है, यहाँ पे देखो किसका वर्ग बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर लिखना, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी। ठीक है, हमारे पास में बी के देना साइन दे रखा है, कितना साइन दे रखा है, अपॉन लगाना, अपॉन 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए ब्रैकेट लगाया, कितना होगा हमारे पास में कॉस ए, क्या होगा कॉस ए। ठीक है, आप जानते हो इसको सॉल्व करो पहले, कॉस स्क्वायर ए, क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए होता है प्लस के 2 2 एकम 2, कितना होगा 2 साइन ए, कितना होगा 2 साइन ए, 2 साइन ए हो गया, अपॉन कितना बचा हमारे पास में 2 साइन ए के अपॉन नीचे कितना बचा 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, आप जानते हो मैंने एक आपको पहले पीछे पढ़ाया हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। साइन स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास में, कितना होता है 1 होता है। देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर है, देखो ये वाला नंबर आ रहा है, ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर आ रहा है, क्या होगा 1 हो जाएंगे। इनको पहले एक पास में लिखो, क्या करना है इनको एक पास में लिखो, एक पास में लिखेंगे तो देख क्या करना है हमारे पास में कॉस स्क्वायर है प्लस के साइन स्क्वायर है प्लस के 1 प्लस के 2 साइन ए, 2 साइन ए अपॉन कितना होगा 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस के साइन इंटू ये हो गया हमारे पास में। मैंने देखा साइन ए कॉस ए का मान कितना लग गया, मैंने 1 प्लस 1 ऑलरेडी है प्लस के 2 साइन ए, क्या 2 साइन ए अपॉन कितना बचेगा 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए। क्वेश्चन अपना होता चले जाएगा जो आप जानते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, इतना कर दिया आपको, आप जानते हो 1 और 1 कितने हो गए 2, यानी 2 प्लस के 2 साइन हो गया, 2 प्लस के 2 साइन ए अपॉन कितना होगा 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए कितना बचा और इंटू अच्छा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लो, लिखा कितना 2 से एक बार गया, एक बार कितना हो जाएगा साइन ए बचा अपॉन 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ सेम दिख रही होंगी आपको, क्या कुछ चीज़ें सेम दिख रही होंगी, क्या साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में, कितना बचा 2 अपॉन कॉस ए, कितना बचा 2 अपॉन कॉस ए। लेकिन आप जानते हो वो सेक का उल्टा क्या होता है हमारे पास में, सेक का उल्टा क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए होगा, क्या 1 अपॉन कॉस ए होगा। इसको अलग ले दो, एक बार 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए किसका उल्टा होता है 2 को 2 रखो, ये किसका उल्टा होता है सेक का, क्या सेक ए, कितना आता है हमारे पास में निकल के 2 सेक ए आपके पास में निकल के आ जाता है। हमें निकालना क्या था, हमें 2 सेक ए निकालना जो हमारे पास में आज निकल के आ चुका है। यहाँ लिखना LHS बराबर किसके आगे हमारे पास में RHS के, किसके आगे LHS बराबर किसके आगे हमारे पास में RHS की। ठीक है, आप इतना सीख गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से लिखिएगा। इसे थोड़ा हटे आता हूँ पीछे। कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन कराना है। कि क्वेश्चन बोलता है आपका 5वां क्वेश्चन दे रखा है, थोड़े मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है इसमें, ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, इन क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से खुद करेंगे। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें आप खुद करा करो। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो थोड़ा सा ले लेते हैं, जब तक लिख लो आराम से। क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कॉस ए माइनस के साइन ए लिखना, कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस के 1। ठीक है, कॉस ए माइनस के साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस के साइन ए, कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। ठीक है, कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। ठीक है, हमने ये लगा बराबर किसके आना चाहिए, कोसेक ए प्लस के कोसेक ए
प्लस के कॉट ए, क्या कोसेक ए प्लस के कॉट ए हो गया, क्या कोसेक ए प्लस के कॉट ए। हमें ये कैसे करना है आइए समझते हैं, इसको तोड़ना सीखो। पहले आप तोड़ना सीख जाते हो हर चीज़ों को तो आप अच्छे प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा। इस क्वेश्चन को हमने क्या इसमें थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला, क्या थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगने वाला है। इस लॉजिक को कैसे करना है आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इसको कैसे करना होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोलता है कि हमारा देखो समझो कॉस ए, कॉस ए को आपने तोड़ना सीखा होगा पहले। कॉस को कैसे तोड़ सकते हैं हम बताइए, कॉस को कैसे तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं बोलो। कॉस को चलो छोड़ो, अब तोड़ना ही बंद करो। क्या करना है इसमें लिखो साइन ए से क्या करने पर भाग देने पर, किस में दोनों पक्षों, साइन ए से दोनों पक्षों में, यहाँ लिखना दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है। दोनों पक्ष मतलब ये ऊपर नीचे वाले पक्ष बोला गया है इसमें, ठीक है। बाएं पक्ष लिया मैंने अभी, इसमें क्या लिखेंगे कॉस ए अपन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए अपन साइन ए हो गया, इसमें भाग देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या होगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। क्या करा मैंने साइन से केवल क्या करा इसमें भाग दिया है, क्या करा है भाग दिया है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करना है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, ऐसे प्लस के साइन ए अपॉन साइन ए, साइन ए अपॉन साइन ए प्लस माइनस होगा माइनस 1 अपॉन साइन ए, क्या 1 अपॉन साइन ए। इतना समझ गए होंगे आप, समझ गए इतना। आप जानते हो कॉस ए अपॉन साइन ए किसका मान होता है, कॉट ए का मान होता है, कॉट ए का मान होता है माइनस के साइन से साइन कटेगा कितनी बार एक बार, प्लस 1 अपॉन साइन ए किसका मान होता है कोसेक ए का, क्या कोसेक ए का मान होता है। जो आप जानते हो उन चीज़ों को आप पुट करना सीखो, ठीक है। ऐसे ये किसका मान होगा हमारे पास में कॉट का मान होगा, क्या होगा कॉट ए, ठीक है। ऐसे कितनी बार कट गया एक बार, प्लस के 1 प्लस माइनस लगा है किसका मान, माइनस के कोसेक ए, क्या कोसेक ए का मान हो गया, कोसेक ए का मान हो गया। आप जानते हैं कॉट ए और कोसेक ए किसका मान होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। आप इतना लिखो पहले से, थोड़ा सा और क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। समझ गए, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको इसके पास में लेके आओ, पहले चीज़ों को लॉजिक करना सीखो। इसमें क्या करना है आपको, पहले लॉजिक करना सीखो। इसमें क्या करना होता है हमें, बस सारी चीज़ों को उलट पुलट करना होता है। इसमें उलट पुलट कर दो, ये कॉट ए प्लस के कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए माइनस के 1 ये लिख दिया मैंने। ऐसे ही मैंने लिखा कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कोसेक ए, ठीक है। इतना समझ गए आप बोलोगे सर इसमें क्यों अप्लाई नहीं किया आपने, समझ गए। इधर समझना क्या करना है, देखो 1 बराबर क्या होता है हमारे पास में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारे पास में 1 होता है, 1 होता है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से कोसेक कॉट स्क्वायर थीटा माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। हमने क्या करा देख रहे क्या करा है, इसमें क्या करना होगा मैं बताओ, क्या करना होगा, इस 1 की जगह क्या मान रखना है हमें, ये वाला मान रखना। रखो यहाँ पे देखो कॉट ए लिखना, कॉट ए प्लस के कोसेक ए, कॉट ए प्लस के कोसेक ए ब्रैकेट लगाया माइनस किसका मान रखना है हमारे पास में कोसेक ए या कॉट ए ले दो, एक ही बात है। आपको चीज़ें करना सिखाना बस, कैसे भी कर दो आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। कोसेक थीटा माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, लो कन्फ्यूज हो गई, इसमें कुछ नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, आने वाला वही है, ठीक है। ये करा हमने, ऐसे इसको सेम रखना है, इसको भी सेम रखना है। कॉट ए माइनस के कोसेक ए माइनस से कोसेक ए प्लस के 1, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे, ठीक है। हमने देखा क्या देखा, एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। सारे फॉर्मूले हर फॉर्मूले में ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा बनता है, नहीं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला बन रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखेगा कॉट ए प्लस के कोसेक ए, ठीक है, माइनस एक बार इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे कोसेक ए प्लस के कॉट ए, एक बार जोड़ेंगे इसे और एक बार घटाएंगे, कोसेक ए माइनस से कॉट ए, ठीक है। कोसेक ए प्लस के कॉट ए और कोसेक ए माइनस के कॉट ए, यानी क्या करा मैंने, एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, ठीक है। इतना तो आप करना सीख गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बचता हमारा कॉट ए माइनस के, लिखना कॉट ए माइनस के क्या होता है कोसेक ए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस के 1, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें सेम सी दिख रही होंगी, क्या कुछ चीज़ें सेम सी दिख रही होंगी। इन चीज़ों को सेम सी देखना, कुछ हैं देखो मैं हट आता हूँ पीछे, देखना कुछ सेम सी चीज़ें हैं इसमें जो कट सकती हैं, देखो कट सकती हैं कुछ चीज़ें नहीं,
बताओ, कुछ चीज़ें कट सकती हैं, क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, देखो कॉट ए प्लस के कोसेक ए, कॉट ए प्लस के कोसेक ए, यानी क्या है आगे पीछे लिखी हुई चीज़ें, मतलब क्या है एक्सचेंज करनी है, क्या करनी है इनको एक्सचेंज करना है। यहाँ से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेना, कॉट ए लेना है कॉमन, प्लस के कोसेक ए कॉमन लेना हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस के कोसेक ए माइनस के कॉट ए, क्या बचा कोसेक ए, इसकी क्या आ गया 1 आ गया, माइनस कोसेक थीटा कोसेक ए माइनस के कॉट ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक आ गया इतना समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नीचे क्या लिख रहा है, इसके नीचे क्या लिख रहा है हमारा, देखना समझना क्या लिख रहा है, कॉट ए कोसेक ए प्लस के 1। जो चीज़ें नीचे चलती आ रही है वो चलने दो, जो चीज़ें नीचे चलनी है उसे चलने दो। हमें करना क्या है, अब सबसे पहले करना क्या है इसमें, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना, दिमाग लगाओ इसमें, क्या करोगे, क्या करना है बोलो, क्या करोगे इसमें बताओ। हमें निकालना क्या था, कोसेक ए प्लस के कॉट ए निकालना था, क्या कोसेक ए प्लस के कॉट ए निकालना था। अब देखो सबसे पहले चीज़ें देखना कुछ चीज़ें, यानी इसको चेंज करो, क्या करो इसको चेंज करो, चेंज करेंगे हम, करें चेंज, क्या करें चेंज करें। देखो इसमें क्या है कोसेक माइनस का, इसको क्रम वाइज लगाओ, देखो कॉट ए प्लस की कोसेक ए, समझना चीज़ों को अच्छे प्रकार से समझना, वीडियो ना समझ में दोबारा देख लेना इससे, ठीक है। कॉट ए मैंने देखा, क्या देखा, इसका भाग दो अंदर, माइनस का गुणा करो, कोसेक ए प्लस के कॉट ए हो जाएगा, यानी जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की, जो माइनस की होती है वो प्लस की। ब्रैकेट लगाया हमने, ऐसे ही नीचे लिख दिया, मैंने कितना लिखा है, मैंने लिखा कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1, ठीक है। अब लिख दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो एक्सचेंज हो रहा है, जो सेम कहाँ बनना है, मैं सेम बनाऊंगा ना, क्यों घबराते हो। कॉट ए, क्या कॉट ए कोसेक ए, ठीक है 1, ठीक है। अब क्या आना चाहिए, पहले हमारा कॉट लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, यानी आगे पीछे लिख देता हूँ, फिर मैंने कोसेक लिख दिया ऊपर से कोसेक लिख दिया, फिर बचा क्या हमारे पास प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचेगा, जिसका कुछ नहीं होता क्या मानते हैं प्लस का 1 बचा, अपॉन कितना बचा कॉट ए, कितना बचा कॉट ए माइनस के कोसेक ए प्लस के 1, ठीक है। ये हो गया था, समझ में आया आपको। अब देखना कुछ चीज़ सेम बननी है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस के 1, कोसेक ए माइनस कॉट ए प्लस के 1 कटे आएंगे दोनों, खत्म। क्या बचेगा हमारे पास में, क्या बचा हमारे पास में, बचेगा कॉट ए प्लस के कोसेक ए, कॉट ए प्लस के कोसेक ए बचा हमारे पास में। निकालना क्या था हमें, यही निकालना था कि कोसेक ए प्लस के कॉट ए, इसको एक्सचेंज कर दो, करना चाहते हो या करके ले देना, कोसेक ए प्लस के कॉट ए, क्या निकालना था हमें, ये निकालना था। यहाँ लिखना एल एच एस बराबर किसके आगे हमारे पास में, एल एच एस बराबर किसके आगे हमारे पास में, यहाँ लिखना एल एच एस बराबर किसके हमारे पास में, आर एच एस के, किसके आगे एल एच एस बराबर आर एच एस के, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, यानी इसको कैसे करना है मैंने आपको इतने अच्छे प्रकार से समझाया है। इसको दोबारा वीडियो पुश करके देख सकते हैं पीछे दोबारा, ठीक है। अब देखो एक बार इसको ध्यान से देखना अच्छे प्रकार से, यानी एक लाइन को अच्छे प्रकार से समझना है इसको, ठीक है। मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है, थोड़ा सा स्पीड तेज़ होगी तो आप उसके लिए सॉरी, नहीं तो वैसे तो मैंने आराम से चलाया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में, एक क्वेश्चन और लास्ट कराता हूँ बस, फिर उसके बाद में रेस्ट लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन होने वाला, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दूंगा, यानी आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल है, आप कर सकते हो अच्छे प्रकार से, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, दोबारा ले लो वो स्क्रीनशॉट, इसको दोबारा ले लो। कर लिया होगा, मिटाता हूँ इसे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत दमदार होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको चीज़ें पता हैं तो आप चीज़ें अच्छे प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग ही होने वाला है। यहाँ बोल रहा है कि 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए, क्या 1 माइनस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए, किस में अंडरवुड में, बराबर किसके आना चाहिए, बाएं पक्ष दाएं पक्ष, क्या दे रखा है हमारे इसमें, एक मिनट देखते हैं क्या दे रखा है, सेक ए प्लस के टेन ए, क्या सेक ए प्लस के टेन ए, ये दे रखा है। अब आप निकाल सकते हो, इसे कुछ नहीं है इसमें निकालने में, क्या कुछ नहीं है इसे निकालने में, आप निकाल सकते हो एक बार। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, क्या करना है देखो समझो। आप परमीकरण तो जानते हो क्या करना, परमीकरण तो आप जानते हो क्या करते हैं परमीकरण में, बोलना परमीकरण में क्या करते हैं, परमीकरण में बोलो क्या करते हैं, परमीकरण में बोलो, परमीकरण में क्या करेंगे इसमें ध्यान लिखना, दोनों यहाँ लिखना अंश और हर में, यहाँ लिखना अंश व हर में 1 प्लस के साइन ए से क्या करने पर
साइन ए से क्या भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में भाग देंगे अंश बट्टे हर में, ठीक है। भाग देंगे कैसे करेंगे समझिएगा, 1 प्लस के लिखना, 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए इंटू किससे करेंगे 1 प्लस के साइन ए से, अंडर में लिखेंगे 1 प्लस के साइन ए। ये परिमीकरण होता है, मैंने आप पिछली वीडियो है और उसमें पढ़ाया, उसे अच्छे प्रकार से देखना परिमीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया होगा, इतना तो आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें करना क्या है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करना है उसमें। मैंने दोनों में गुणा करा, मैंने दोनों गुणा करा, देखो इसके ऊपर भी अंडरवुड, इसके ऊपर भी अंडरवुड, दोनों अंडरवुड है, इसको एक अंडरवुड में डाल दो, क्या एक अंडरवुड में डाल दो। इसे लिखना 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए, ब्रैकेट लगाया 1 प्लस के साइन ए, क्या 1 प्लस के साइन ए, ब्रैकेट लगाया 1 प्लस के साइन ए, ऐसे लिखा 1 माइनस के साइन ए, 1 माइनस के साइन ए और 1 प्लस के साइन ए, ठीक है। हो गया इतना, इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या है, 1 प्लस के साइन ए, 1 प्लस के साइन ए स्क्वायर हो गया, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अंडर में डालो इसे, 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, क्या 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, कैसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस के साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ऐसे लिख सकते हो ना, लिख सकते हो इन फॉर्मूलों को ऐसे। इसमें और क्या करना है, इसमें आता है एक फॉर्मूला हमारा बन चुका है, आप जानते हो क्या, आप जानते हो क्या करना है आपको। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें क्या करोगे, क्या करना है इसमें, थोड़ा सा लगाओ दिमाग, देखना सोचो एक बात, तभी बताऊंगा मैं आगे क्या करना है इसमें। बताओ क्या करेंगे इसमें, नहीं आ रहा समझ में, आ जाएगा। देखो क्या करना है, देखो समझो एक बार इधर ध्यान दो, आपको क्या करना है, इसको सेम टू सेम रहने देंगे इधर। क्या करेंगे इसके बाद में, इसको इधर लेके आते हैं 1 प्लस के, चलना 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, क्या 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे, ठीक है, बट्टे आ गया। क्या लगेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखना, आपने याद नहीं किया होगा, इसकी गारंटी मेरी नहीं है, याद करना है। वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने देखा स्क्वायर से क्या कट गया, अंडरवुड, स्क्वायर से क्या कट गया, अंडरवुड, कट के दोनों तरफ से स्क्वायर से अंडरवुड, क्या बचेगा हमारे पास में 1 प्लस के साइन ए। चीज़ों को काटना पीटना जानते हो आप, चीज़ें आराम से हो जाएंगी। 1 प्लस के साइन ए अपॉन क्या बचेगा हमारे पास में कॉस ए, क्या 1 प्लस के साइन ए अपॉन कॉस ए बचा। हमें निकालना क्या है, हमें सेक ए निकालना है। देखो आराम से निकल आया, क्या निकालना है, इसको एक बार तो ऐसे तोड़ दो, 1 अपॉन कॉस ए में तोड़ दो इसको एक बार, और एक बार तोड़ दो तो साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या साइन ए अपॉन कॉस ए। आप जानते हो ये 1 अपॉन कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का उल्टा होता है, ठीक है। ये किसका उल्टा होता है, टेन ए का। हमें निकालना क्या था, ये निकालना था, सेक ए प्लस के टेन ए निकल के आ रहा है, सेक ए प्लस के टेन ए सेम आ रहा है। तो एल एच एस बराबर किसके आगे हमारे पास में लिखना, एल एच एस बराबर किसके आगे बेटा, किसके आगे, एल एच एस बराबर, समझो इधर एल एच एस बराबर किसके आगे हमारे पास में आर एच एस, ठीक है। मैंने आपको इतना क्वेश्चन कराए, आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन कराए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप। स्क्रीनशॉट ले, इसको अच्छे प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। अब आपके लिए मैं इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व करना अच्छे प्रकार से, इसको कैसे करना है, क्वेश्चन सारे इसी की तरह होंगे। आपको फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आपको होमवर्क देता हूँ एक क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन बोलता है कि 1 प्लस के सेक ए, लिखना एक क्वेश्चन है आपका 1 प्लस के सेक ए, 1 प्लस के सेक ए, 1 प्लस के सेक ए लिखना कि प्लस के साइन है कितना दे रखा है, बराबर साइन स्क्वायर है, क्या बराबर साइन स्क्वायर है, ठीक है, बराबर साइन स्क्वायर है। ये दे रखा है हमारे पास में, ये नीचे दे रखा है सेक ए बराबर से कॉस ए, यहाँ दे रखा है सेक ए और यहाँ दे रखा है बराबर से कॉस ए, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आप कैसे करेंगे, ये आपका हेडक रहेगा। आपको मैंने चीज़ें सिखाई हैं, फॉर्मूले याद कराएं, इनको अच्छे प्रकार से आपको करना है। ये क्या हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा दायां पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोसेक ए माइनस के साइन है, लिखना कोसेक ए माइनस के साइन है, कोसेक ए माइनस के साइन होता है इतना। फिर क्या लिखेंगे, कोसेक ए माइनस के कॉस ए, क्या सेक ए माइनस के कॉस ए होगा, सेक ए माइनस के कॉस ए बराबर किसके 1 अपॉन टेन ए प्लस के कॉट ए, क्या कोसेक सेक ए टेन ए प्लस के कॉट ए होता है,
tan a प्लस के cot a, ठीक है। ये आपको क्या करना है, बायां पक्ष इसके बराबर लेके आना, दाएं पक्ष बराबर लेके आना, ठीक है। मैंने आपको इतनी चीज़ें कराई अच्छे प्रकार से, आप अच्छे प्रकार से आपने करी होंगी ना चीज़ों को, क्योंकि मैं जानता हूँ आप चीज़ें करते हो तो चीज़ें अच्छे प्रकार से हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपके लिए, करूँ बहुत है इतना, चलो 2 क्वेश्चन ही रहने दो आपके लिए, बाई क्वेश्चन जो रह जाते हैं आप बुक में से अपने अच्छे तरीके से करेंगे, तो मुझे पता है आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छे से करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी डाउट रहता है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है उसे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट का सही समय पर उत्तर दिया जाएगा। और जो भी रही आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर एंड अपने दोस्तों को अच्छे प्रकार से दें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप पढ़ेंगे तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम अवश्य करते हैं, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देखो किसी का ऋण होता है, उसे ऋण नहीं उतारोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, नहीं याद होंगी, ठीक है, नहीं वो तुम्हें अच्छे प्रकार से पास करा सकती। क्या करना है आपको, जिसका भी वीडियो देखते हैं उसका लाइक करा करो और चैनल सब्सक्राइब करा करो, ठीक है। और बाकी आपको दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें और हमारी वॉचिंग टाइम को बढ़ाते रहें। और रही आप पढ़ते रहेगा अच्छे प्रकार से, आज आपका लास्ट पार्ट है 12 यानी पार्ट नंबर 12, मैंने अच्छे प्रकार से आपको समझाया। जो भी नहीं कुछ समझ में आता कमेंट कर सकते हैं उसमें कमेंट बॉक्स में। और रही आगे नेक्स्ट पार्ट हो के आने वाली वीडियो, उसमें प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, अच्छे क्वेश्चन को दूंगा आपको, उसे अच्छे प्रकार से करना है। बाकी यहीं तक बात, मिलते हैं कल आपसे फिर दोबारा। थैंक यू, धन्यवाद।